जोर से, और थोड़ा एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। आइए हम सब मिल करके प्रहलाद चरित्र की कथा का श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर कथा। शाते पे मंदिर दौड़ाना, तपह परम दारुणा, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, पादांगुष्ठाश्रिता। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई थे। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने पहले ही कर दिया था वाराह बनकर। अब एक बचा है जिसका नाम है हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम क्या है? क्या है? कयाधु। क्या नाम है? कयाधु। एक बार हिरण्याकश्यप अपने राजभवन के बाहर एक पीपल का वृक्ष था, उसमें ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया। क्योंकि ये जो हिरण्याकश्यप है ना, अपने आप को भगवान मानता था। वो सोचता था कि लोग मेरी पूजा करेंगे, और भगवान श्री हरि से घृणा करता था, भगवान श्री हरि से बैर रखता था। ऐसा ही हिरण्याकश्यप नाम का दैत्य था। राजभवन के बाहर तप करने गया, तपस्या करने गया। और कौन सी तपस्या करने लगा? ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उस पीपल के वृक्ष में एक तोता बैठा हुआ था। क्या बैठा हुआ था? तोता। जब हिरण्याकश्यप बोलता था ना ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तो तोता क्या बोलता था? नारायण नारायण। क्या बोलता था वो तोता? बोलो ना। फिर से कहा ओम ब्रह्मदेवाय नमः। फिर से तोता ने क्या कहा? नारायण। हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया। अरे ये तोता तो मेरे ही दुश्मन का नाम लेता है, जिससे मैं बैर रखता हूँ, जिससे घृणा करता हूँ, ये तो उसी का नाम रखता है। और आज उसने तपस्या नहीं की और बिना तपस्या की अपने राजभवन में। मां कयाधु ने देखा कि आज मेरे पतिदेव बड़े क्रोध से आंखें लाल। अब आपको पता है जब पति क्रोध में हो तो पत्नी को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर हिरण्याकश्यप की भी कथा में कितनी अच्छी शिक्षा मिली। जब पति क्रोध में हो तो पत्नी को क्या करना चाहिए? आज मां कयाधु ने देखा कि मेरे पति बड़े क्रोध में, बड़े गुस्से से। मां कयाधु क्या करती है? रसोई घर में जाकर के हिरण्याकश्यप की पसंद की चीजें बनाती है। जो जो उसे पसंद सब बना गरम करती है। आप लोग भी करके देखिए। जब पति क्रोध में हो, कितना सुंदर उपाय बताना होगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब पति क्रोध में हो तो उनकी पसंद की चीजें बनाना। क्या पता 10 तोला सोना आपके हाथ में रख के ले लो, कितने प्रसन्न हो जाए ना। अब जब सुंदर भोजन बना करके मां कयाधु अपने सामने हिरण्याकश्यप को बैठाती है, स्वामी आपकी पसंद की चीजें बनाई हैं। हिरण्याकश्यप बड़ा प्रसन्न हो गया। इतनी सुंदर सुंदर चीजें बढ़िया। हिरण्याकश्यप को गरम गरम भोजन बना। मां कयाधु सोचती है एक बार पूछ तो लूं, गुस्सा किस चीज के लिए थे, एक बार पूछ तो लेना चाहिए। मां कयाधु ने कहा कि स्वामी आप जब तपस्या करने गए थे तो तोता क्या बोलता था? हिरण्याकश्यप को कहने लगा अरे छोड़ो ना देवी, वो तो मेरे शत्रु का नाम लेता था, जिससे मैं बैर करता हूँ, जिससे शत्रुता रखता हूँ, मेरे शत्रु का नाम, छोड़ो ना उसे।
नहीं स्वामी बताओ। हिरण्यकशिपु कहता है नारायण। माँ कयाधु सोचती है कि ये तो भगवान से बहुत घृणा करता है, बहुत प्रेम रखता है, बहुत शत्रुता करता है, और आज मौका भी अच्छा है, आज मैंने इसके पसंद की भी चीजें बना दी हैं, तो क्यों ना आज इसके मुख से मैं 108 बार नारायण नाम दुआ करूं। 108 बार बार पूछने लगी माँ कयाधु, स्वामी वो तोता क्या बोलता था? हिरण्यकशिपु बोलता है नारायण नारायण। सब थोड़ा जोर से बोलिए ना, मुझे सुनाई कम देता है। अरे देवी नारायण नारायण, एक बार और बोल दीजिए स्वामी नारायण नारायण। और इस तरह से माँ कयाधु ने हिरण्यकशिपु के मुख से 108 बार नारायण नाम दिवा दिया। बोले बाकी बिहारी लाल की। आज बड़ा सुंदर समय आया, आज माँ कयाधु गर्भ अवस्था में हो गई, और जो ये हिरण्यकशिपु है ये ब्रह्मा जी की तपस्या करने मनेंद्रगिरी पर्वत पर चला गया है, मंदराचल पर्वत पर चला गया है ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के लिए। जब माँ कयाधु गर्भ अवस्था में हुई तो देवता सोचने लगे कि इस कयाधु के गर्भ में एक असुर का बीज पल रहा है, और जब हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर है तो इसका होने वाला बच्चा भी तो असुर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बाप चोर है तो बेटा भी चोर है, ऐसा सदा नहीं होता। संस्कार, रोज बता रहा हूं, संस्कार ऐसे होते हैं जो बच्चे को भगवान का भक्त बना देता है, ऐसे संस्कार होते हैं बच्चे। देवता सोचने लगे कि इसके गर्भ में तो असुर का ही बीज पल रहा है, तो देवता जो है अपहरण करके माँ कयाधु को लेकर जाने लगे। नारद जी ने बीच में रोक दिया, अरे देवताओं तुम्हें लज्जा नहीं आती? ये बेचारी गर्भावस्था में है, इसके गर्भ में बच्चा है और तुम इसे इस तरह से लेकर जा रहे, तुम्हें लज्जा नहीं आती? नारद जी ने कहा कि छोड़ दो इसे। देवता कहने लगे इसके गर्भ में तो हिरण्यकशिपु का बीज पल रहा है, हिरण्यकशिपु इतना अत्याचारी है महाराज, तो ये भी तो अत्याचारी होगा। नारद जी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हिरण्यकशिपु अत्याचारी है तो ये होने वाला बच्चा भी अत्याचारी हो, मैं इसे भगवान का भक्त बना दूंगा, देखना। आज देवताओं ने छोड़ दिया और नारद जी माँ कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में ला करके नारद जी ने माँ कयाधु को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई है। कितने दिन तक? 7 दिन तक साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। और इससे क्या हुआ? माँ कयाधु ने तो वो भागवत सुना ही सुना, लेकिन जो गर्भ में बच्चा था उसने भी पूरी की पूरी भागवत कथा सुन ली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए कहते हैं कि जब माँ गर्भ अवस्था में हो तो माँ अपना पूरा समय भगवान को दे, क्योंकि हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करे, मेरा लाल बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करे। तो रोशन कब करेगा? जब उस बच्चे में अच्छे संस्कार आप दें। इसीलिए ये कथा कहती है कि जब माँ गर्भ अवस्था में हो तो माँ को अपना पूरा समय भगवान को देना चाहिए। सुंदर सुंदर धार्मिक किताबें पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, गीता का पाठ करिए, भागवत का पाठ करिए। जितना समय आप भगवान को दे सकते हैं दीजिए। क्या पता आपके गर्भ से होने वाला बालक प्रहलाद जैसा महान भक्त बन जाएगा और आपका नाम रोशन कर सकते। इसलिए जब माँ गर्भावस्था में हो तो भगवान को अधिक समय देना चाहिए। कई लोगों को देखा गया है कि जब माँ गर्भावस्था में होती है तो लोग अपने कमरे में बच्चे का फोटो लगा कर, किसका फोटो? बच्चे का फोटो लगा कर, चारों तरफ बच्चे का फोटो। ये गलत है, ये गलत है। फोटो ऐसे लगाइए कि जिससे आपको सकारात्मक सोच मिले। कई लोगों को घोड़ा का फोटो आता है, ऐसे दौड़ने वाला, वो फोटो लगाता है। उससे क्या होगा? क्या आप उसे देख कर वैसी रफ्तार से भागेंगे, वैसी अपनी मंजिल तक जाएंगे?
तस्वीर लगाना है तो ऐसी तस्वीर लगाइए जिससे आपको सकारात्मक सोच हो। अगर आपको लगाना ही है ना तो सबसे अच्छा उपाय बताऊं, मेरे गोविंद के बाल रूप का तस्वीर लगा दीजिए। व्यासपीठ से विश्वास देता हूं कि भगवान के जैसा ही आपके गर्भ से बाल उत्पन्न होगा। भगवान के बाल रूप का फोटो लगा दीजिए, मेरे गोविंद के बाल रूप का फोटो अगर लगाना ही चाहते हैं तो जब मां गर्भावस्था में तो पूरा समय हो भगवान को। इधर हिरण्याकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गया है और तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो, तो हिरण्याकश्यप क्या वर मांगता है? मुझे अमरता का वरदान चाहिए, मैं कभी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो हो ही नहीं सकता, जो इस संसार में आया है उसे तो मरना ही। और कोई वरदान मांग लो। अब तो हिरण्याकश्यप ने वरदान की लाइन लगा दी भैया, वरदान की लाइन लगा दी। तो देखिए हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से क्या क्या वरदान मांगा। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि अगर वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि ना मैं नर से मरूं और ना मैं नर से मरूं और ना नारायण से। दूसरा, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना। तीसरा, ना आकाश में मरूं ना पृथ्वी पर मरूं। ठीक, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। और एक तो ऐसा वरदान मांग लिया, कौन सा वरदान? कि 12 महीने में बनाए गए आपके दिन में से मेरी किसी भी दिन की मृत्यु ना हो। अब समस्या तो ये है कि महीना तो 12 ही, साल में जो है 12 ही है, तो 12 महीना फिर ऐसे में तो अमर हो जाना चाहिए बेटा, है ना? लेकिन भगवान भी कम खिलाड़ी थोड़ी। वरदान मांगा था कि हे ब्रह्मा जी, बनाए गए आपके द्वारा जो 12 महीना बनाए गए हैं उनमें से किसी भी दिन में मृत्यु ना हो। तो आज भगवान ने हिरण्याकश्यप के लिए 13वां महीना भी बनाया है। वृंदावन बिहारी लाल की। इसी साल है 13वां महीना, इसी साल। अभी सावन लगेगा ना, सावन 2 है, एक जो है पुरुषोत्तम महीना कहलाएगा। तो उसी पुरुषोत्तम महीना जो है जिसे अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में न शादी ब्याह कुछ नहीं होता, सब चीज के लिए बेन, शादी ब्याह शुभ काम कुछ नहीं होता, केवल एक चीज की महिमा है, भगवान की कथा। पुरुषोत्तम महीना में केवल भागवत महापुराण की ही कथा होती है। और यही पुरुषोत्तम महीना जो 3 साल में एक बार आता है, जिसे 13वां महीना कहते हैं। इसी 12 महीना में 13वां महीना भी है। ऐसा नहीं कि अलग से दिसंबर के बाद और कुछ महीना बनाया, ऐसा नहीं। इसी 12 महीना के अंदर भगवान ने 13 महीना बनाया था हिरण्याकश्यप को मारने के लिए। वृंदावन बिहारी लाल की। वर प्राप्त करके आज हिरण्याकश्यप अपने राजभवन में आ गया। प्रहलाद जी बड़े हो चुके थे, क्योंकि बचपन में ही उन्होंने मां के गर्भ में भागवत कथा सुन ली थी, इसलिए भगवान के बड़े भक्त हो गए थे। भगवान को मानने वाले, भगवान को जानने वाले ऐसे परम भक्त प्रहलाद जी थे। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को अपने जैसा ही बनाऊं, मैं अपने पुत्र को अपने जैसा ही बनाऊं, ये हमेशा भगवान से दूर रहे, प्रहलाद हमेशा भगवान से दूर रहे। इसके लिए हिरण्याकश्यप ने क्या उपाय किया? उसे असुरों के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। किसके विद्यालय में? असुरों के विद्यालय में, जहां असुर लोग के बच्चे पढ़ते थे, उन असुरों के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वहां 2 शिक्षक थे, संड और अमर, जो शुक्राचार्य के जो शिष्य थे। वो जो है आसुरिक पद्धति से विद्या देते थे, वही उन्हें भेज दिया गया। अब वो तो बचपन से ही भैया भगवान के भक्त थे, ये सब आसुरिक पद्धति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ये जो संत अमर कहे, वो जब आसुरिक पद्धति की शिक्षा देते थे
तो प्रहलाद जी सबसे लास्ट में बैठ करके भगवान का भजन करते थे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। क्योंकि बचपन में ही उन्होंने भगवान की कथा सुनी। जब विद्या पूरा हुआ प्रहलाद जी का, अपने पिता के पास आए तो पिता ने गोद में बिठाया, पूछा कि बेटा विद्यालय में तुमने क्या किया? तो प्रहलाद जी बार बार भगवान का नाम लेने लगे कि पिताजी मैंने तो विद्यालय में एक ही चीज पढ़ा कि संसार में तो केवल एक ही सत्य है और वो है परमपिता परमात्मा भगवान श्री हरि, उसके सिवा संसार में कोई भी सत्य नहीं है। मैंने तो विद्यालय में केवल कृष्ण को पढ़ा है, विद्यालय में केवल हरि को पढ़ा है, विद्यालय में मैंने केवल परमात्मा को पढ़ा है। आज हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, ये तो मेरे ही शत्रु का नाम लेता है, जिससे मैं बैर रखता हूँ, जिसे मैं मारना चाहता हूँ, तो मेरे ही शत्रु का नाम लेता है। और प्रहलाद जी को उठा करके पृथ्वी पर रख देते, पुनः उन्हें विद्यालय पढ़ने के लिए भेजते हैं और संत और अमर्त से कहते हैं कि ये मेरे शत्रु का नाम लेता है, इसे ऐसी शिक्षा दो कि ये मेरे शत्रु का नाम भूल जाए और आसुरी पद्धति की शिक्षा करे। पुनः प्रहलाद जी को विद्यालय भेज दिया गया। आज प्रहलाद जी फिर विद्यालय में जाते हैं। एक दिन की बात है कि संत और अमर्त उस विद्यालय में नहीं थे, कहीं कुछ काम से गए हुए थे। प्रहलाद जी ने देखा कि आज गुरु जी नहीं है, तो सोचने लगे कि आज कुछ खेल खेलना चाहिए। दैत्यों के बालकों से कहने लगे, अरे आज तो पढ़ाने वाले गुरु जी नहीं है, क्यों ना आज हम भगवान का नाम ले, भगवान का भजन करें। तो दैत्य के बालक कहते नहीं नहीं भैया, एक तो यहाँ का राजा हिरण्यकश्यप आपके पिता बड़े खतरनाक है, अगर वो सुन लेंगे कि हम भगवान का नाम लेंगे तो वो तो ऐसे भी आपके पिता भगवान से बैर रखते हैं, पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। और अगर कहीं गुरु जी आ गए तो फिर कुछ कुटिया से मारेंगे, फिर क्या करेंगे? नहीं भैया हम तो नहीं करेंगे। प्रहलाद जी कहते कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, आओ हम सब मिल करके भगवान का नाम लेते हैं। सभी दैत्य बालक स्कूल के आंगन में आ गए। आंगन में बैठ करके सभी दैत्य बालक को गोल घेरा लगा करके प्रहलाद जी ने बैठा दिया और स्वयं प्रहलाद जी बीच में बैठ गए। और देखिए आज कितना सुंदर खेल खेलते हैं प्रहलाद जी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। आइए हम सब भी प्रहलाद जी के साथ भगवान का भजन करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी गाएंगे प्रहलाद जी के साथ।
पड़ेगा? और थोड़ा जोर से, और एक बार और ताली बजा दीजिए अपने लिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज प्रहलाद जी दैत्य बालकों के साथ स्वयं भी भगवान नाम ले रहे हैं और दैत्यों के बालकों से भी भगवान नाम ले रहे हैं। जब हिरण्यकशिपु को यह बात पता चली कि उनका पुत्र जो है मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, स्वयं तो ले रहा है और दूसरे बच्चों को भी दिवा रहा है, आज सैनिकों को लेकर के आज विद्यालय आ गए। हिरण्यकशिपु कहने लगे ऐसे पुत्र से तो अच्छा है कि ऐसे पुत्र को मैं मार डालूं, जो बार बार मेरे ही शत्रु का नाम लेता है, जो बार बार मेरे शत्रु का नाम लेता है, ऐसे बालक को तो मैं मार डालूं। और आज हिरण्यकशिपु देख के प्रहलाद जी को क्या क्या यातनाएं देते हैं। सबसे पहले सैनिकों को आज्ञा दी कि प्रहलाद जी को हाथी से कुचलवा दिया जाए, लेकिन कहते हैं ना कि जागोरा के साइया मार सके ना को न बांगा कर सके जो जग बरी हो। हाथी से कुचलवाया गया तो वहां मेरे गोविंद ने प्रहलाद जी की रक्षा की। गरम गरम खौलते तेल में डाला गया तो वहां भी मेरे गोविंद ने प्रहलाद जी की रक्षा की। पर्वत से नीचे फेंका गया तो मेरे गोविंद हाथ पर हिला करके बैठे हैं और गोविंद जी को अपने हाथों में भगवान ने। प्रहलाद जी जिस जगह पर हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को मारना चाहते थे, हर उस जगह पर आज भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था, क्या नाम था? हिरण्यकशिपु की बहन का क्या नाम था? होलिका। उसे क्या वरदान था? वो अग्नि में, उसने कहा कि अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठ जा, तू बच जाए लेकिन इसका गोविंदाय नमो नमः हो जाए। और इसीलिए हम लोग होली का त्योहार भी मनाते हैं। एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन होली का त्योहार करते हैं। अब जो होलिका है वो अग्नि में लेकर के प्रहलाद जी को बैठ गई, लेकिन हो गया उल्टा, हो गया उल्टा। होलिका जल गई और प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अग्नि से बाहर निकल गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। आज हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को लेकर के अपने राज छोड़ और कहते हैं कि तू हर समय मेरे शत्रु का नाम लेता है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि संसार का भगवान मैं हूं, मैं तेरा पिता इस संसार का मालिक हूं, वो विष्णु नहीं है, वो कृष्ण नहीं है, मैं हूं संसार का भगवान। प्रहलाद जी फिर कहते हैं कि संसार का भगवान तो मेरे गोविंद है, मेरे परमात्मा है, उनके सिवाय संसार का मालिक कोई हो ही नहीं सकता। पिताजी आज हम जीवित हैं क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। अरे उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम सांस लेते हैं वो भी मेरे गोविंद की कृपा है, हम खा रहे हैं वो भी मेरे गोविंद की कृपा है, हम चल रहे हैं वो भी मेरे गोविंद की कृपा है। उसके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता पिताजी, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। पिताजी सुधर जाइए, अभी भी समय है। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद बड़े दयालु है, मैं भगवान से विनती करूंगा कि वो आपको क्षमा कर दे। मैं अभी भी आपसे कहता हूँ पिताजी कि आप उसी परमात्मा की शरण में चले जाइए जिसकी शरण में जाकर के बड़े बड़े लोगों का कल्याण हुआ है, बड़े बड़े लोगों का उद्धार हुआ है, उसी परमात्मा की शरण में चले जाइए। आज तो हिरण्यकशिपु के क्रोध की शीशा, आज हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को खंभे के पास लेकर चले गए और कहने लगे कि बता क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद जी कहते हैं सर्वत्र हरि विराजते। पिताजी ये मत पूछो कि मेरे गोविंद कहाँ है, बल्कि ये पूछिए कि मेरा गोविंद कहाँ नहीं है। वो तो सर्वत्र है पिताजी, वो तो सर्वत्र है, हर जगह मेरा कन्हैया है, हर जगह मेरा गोविंद है। हिरण्यकशिपु कहते हैं अच्छा तो क्या इस खंभे में भी मेरा भगवान है?
तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ पिताजी, इस खंभे में भी मेरा भगवान। और आज हिरण्याकश्यपु प्रहलाद जी को खंभे से लगाकर रस्सी से बांध दिया और कहते हैं कि चल बुला ले अपने भगवान को, मैं भी तो देखूं कि तेरा भगवान यहाँ कैसे आता है। बुला ले अपने परमात्मा को, अगर वो आज आ भी गया तो आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसे मार डालूंगा। चल बुला भगवान को, अगर इस खंभे में तेरा भगवान, चल बुला अपने भगवान को। और आज प्रहलाद जी हाथ जोड़कर उसी खंभे में भगवान का आवाहन करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगने सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आज प्रहलाद जी की भक्त की एक भक्त की प्रार्थना सुन करके आज मेरे गोविंद उस खंभे में आवाहित हो जाते हैं। और आज जैसे ही हिरण्याकश्यपु अपने वज्र से उस खंभे पर प्रहार करता है, उस खंभे को फाड़कर, उस खंभे को चीरकर आज मेरे गोविंद, आज मेरे कन्हैया, आज मेरे परमात्मा भगवान नरसिंह रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान। आज भगवान का रूप इतना भयानक है, भगवान कितने सुंदर दिखते हैं, लेकिन आज अपने भक्त का कल्याण करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आज मेरे गोविंद नरसिंह रूप बनाकर आए हैं। ना नर है ना नारायण है, नरसिंह रूप बनाकर आए। आज भगवान की आंखें क्रोध से लाल हो गई है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं अपना अपमान तो बर्दाश्त कर लूं, मैं अपना अपमान तो सहन कर लूं, लेकिन जो मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाता है, जो मेरे भक्त को पीड़ा पहुंचाता है, उसे कभी क्षमा नहीं। आज भयानक रूप लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं। आज क्रोध में आकर के भगवान नरसिंह नृत्य करने लगे। नृत्य करने से पृथ्वी हिलने लगी, सृष्टि कांपने लगी, सारा संसार हाहाकार करने लगा। सभी देवता भगवान से कहने लगे त्राहिमाम प्रभु, इस संसार को चलाने वाले तो आप ही हैं, आप ही ने इस संसार को उत्पन्न किया है, आप ही ने इस संसार को बनाया है। अगर आप ही क्रोध में आ जाएं तो ये संसार का क्या होगा? शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन आज भगवान शांत होने का नाम नहीं लेते, इतना भयानक नृत्य करते हैं कि पृथ्वी कांपने लगती है, पृथ्वी हिलती है। उसी समय आज भगवान नरसिंह हिरण्याकश्यपु को अपनी गोद में उठाते हैं और राजभवन के देहरी पर जाकर के बैठ गए। भगवान नरसिंह हिरण्याकश्यपु को उसका वरदान याद कराते हैं। हिरण्याकश्यपु तूने कौन कौन सा वरदान मांगा था? पहला वरदान याद कराते हैं भगवान, ना नर से मरूंगा नारायण से। तो देख आज ना मैं नर हूं, आज ना नारायण हूं, तुझे मारने के लिए मैं नरसिंह बनकर के आया हूं। और क्या वरदान मांगा था हिरण्याकश्यपु? ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, ये बड़े बड़े नाखून ही तेरे लिए पर्याप्त है। ना दिन में मरूं ना रात में, तो देख ना अभी दिन है ना रात है, अभी मैंने संध्या काल का समय कर दिया। ना धरती में मरूं ना आकाश में मरूं, तो देख ना तू धरती में है ना तू आकाश में है, तू मेरी गोद में सोया हुआ है। और क्या वरदान मांगा था कि 12 महीना में एक दिन भी मेरी मृत्यु न हो,
ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए जो 12 महीना का दिन है उसमें मेरी मृत्यु ना हो तो देख हिरण्याकश्यपु तू कितना भाग्यशाली है, आज मैंने तेरे लिए 13वां महीना बना दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान नरसिंह बड़े बड़े नाखूनों को दिखा करके हिरण्याकश्यपु को डराते हैं। हिरण्याकश्यपु की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। हिरण्याकश्यपु का शरीर कांपने लगता है, भयभीत होने लगता है। आज भगवान नरसिंह हिरण्याकश्यपु के पेट को फाड़ते हैं। पेट को फाड़ करके पेट के अंदर से आंत को निकाल करके आंतों की माला पहन करके आज मेरे गोविंद नृत्य करने लगते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले नरसिंह भगवान की। आज भगवान का क्रोध इतना भयानक है कि किसी में इतनी क्षमता नहीं कि उन्हें रोक सके, उन्हें शांत करा सके। देवता सोचते हैं कि जब पति क्रोध में हो तो केवल पत्नी ही उसे शांत करा सकती है। देवता क्या सोचते हैं, जब पति क्रोध में हो तो पत्नी ही उनके क्रोध को शांत करा सकती है। लक्ष्मी जी को बुलाया जाता है, आपके पतिदेव बड़े क्रोध में हैं, थोड़ा जाकर के उन्हें शांत कराइए। लक्ष्मी जी आती है, भगवान के रूप को देखती है तो वहां से भागने लगती है। अरे किसे मेरा पति बना देते हो? अरे मेरे पति तो कितनी सुंदर है, सांवला सलोना रूप, तिरछी नजरें, घुंघराले बाल। अरे इसका रूप तुमने देखा है? ये तो ना नर लगता है ना नारायण लगता है। अरे किसे अपना तुम मेरा पति बना देते हो? अरे मेरी क्षमता नहीं कि मैं इसे रोक सकूं। लक्ष्मी मैया वहां से भाग जाती है। अब देवता सोचते हैं कि भैया पत्नी तो भाग गई, अब ऐसा कौन है जो भगवान के क्रोध को शांत करा सके? तो देवता कहते हैं कि जिसके लिए भगवान अवतार लेकर के आए हैं नरसिंह, उसी को आगे किया जाए। आज प्रहलाद जी को आगे किया जाता है, बेटा एक तू ही भगवान का ऐसा भक्त है जो भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करा सकता है। आज नन्हे हाथों को जोड़ करके भगवान के चरणों में बैठ करके आज भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए क्या प्रार्थना करते हैं आज प्रहलाद। मुरली बजाने वाले, आइए हम सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना करें। मैं दास हूँ तुम्हारा, मुरली बजाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जगे सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। जब मन को एकाग्र किया तो दिल बीच समाया। और क्या कहते हैं प्रहलाद, तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भवतारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया।
सर्वत्र रहने वाले राधा रमण हमारे, सर्वत्र रहने वाले राधा रमण हमारे। मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। और क्या कहते हैं प्रहलाद? भगत अजामिल गणिका तारी, भगत अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों भरमाया। कृष्ण चंद्र सुन विनती हमारी, मैं द्वार तुम्हारे आया, मैं द्वार तुम्हारे आया। श्री बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। वृंदावन बिहारी लाल की। आज जब भक्त प्रहलाद नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद अपना क्रोध शांत करिए, क्रोध शांत करिए। आज भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठा लेते हैं। जिस राज सिंहासन पर हिरण्यकश्यप बैठता है, उसी राज सिंहासन पर आज भगवान नरसिंह बैठ जाते हैं। और जिस तरह से एक गाय अपने बच्चे को जीभ से चाटती है, उसी तरह आज भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को जीभ से चाटने लगते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सोचिए कितना भाग्यशाली है वो बालक, कितना भाग्यशाली है वो प्रहलाद, जिसकी एक झलक पाने को हम तरसते हैं। आज वही गोविंद प्रहलाद जी को अपनी जीभ से चाटते हैं। कितना भाग्यशाली है वो प्रहलाद। अरे भक्त बनना है तो ध्रुव जैसे भक्त बनो, प्रहलाद जैसे, ताकि भगवान तुम्हें कभी अपनी गोद में बिठा ले तो कभी अपनी जीभ से तुम्हारे शरीर को चाटे। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान ये जो आपका रूप है ना, इस रूप से मुझे बहुत भय लगता है, बहुत डर लगता है। आपका जो सुंदर रूप है ना प्रभु सावला सरोना, एक बार उस रूप में मुझे दर्शन दे दीजिए, एक बार उस रूप को देखना चाहता हूँ। और आज प्रभु पिता परमात्मा तुरंत नरसिंह रूप को त्याग करके चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कहते हैं बेटा वरदान मांगे, तेरे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे पिताजी भले ही अत्याचारी हैं भगवान, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन्हें अपनी गति प्रदान करते। तो भगवान कहते हैं ये काम तो मैंने पहले ही कर दिया है। भगवान कहते हैं कि मेरे हाथों से जिसका स्पर्श हो जाता है ना बेटा, वो सीधे मेरे वैकुंठ का अधिकारी होता है। आज तेरे पिता भले ही अत्याचारी हैं, लेकिन आज तेरे पिता को मैंने वैकुंठ का अधिकार दे दिया है, और उस वैकुंठ में पार्षद बनकर तेरे पिता खड़े हुए थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं कि और कोई वरदान मांग ले, जो वरदान मांगना चाहता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि अब मुझे कोई वरदान की चाह नहीं है प्रभु, देना ही चाहते हो तो जन्मों जन्म तक आपके चरणों का धूल बन करके रहूं, चरणों का दास बन करके रहूं, ऐसे मुझे वरदान। लेकिन आज भगवान बिना मांगे ही
प्रहलाद जी को वरदान देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद से तेरे वंश में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। इसलिए कल आप बलि की कथा सुनेंगे। बलि के दादा है प्रहलाद, इसलिए भगवान ने बलि को नहीं मारा, क्योंकि प्रहलाद जी को वरदान दिया है कि आज के बाद तेरे वंश में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। और आज भगवान ने स्वयं अपने हाथों से प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया है। प्रहलाद जी इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक राज्य किए। कितने हजार? 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद आज प्रहलाद जी भगवान के परम धाम को प्रस्थान किए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की, बोले बाके बिहारी लाल की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। प्रहलाद चरित्र की कथा से आज की इस कथा को हम यही विश्राम देंगे और कल की कथा के लिए आपको सूचित करना चाहूंगा कि कल बड़ा ही आनंद का दिन होगा, कल बड़ा ही उत्साह का दिन होगा, क्योंकि कल इस कथा पंडाल में भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको भगवान के लिए जो लेकर आना है आप अपने शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति अनुसार आप लाकर के गोविंद के चरणों में रखा सकते हैं। सुंदर झांकी के द्वारा छोटे से बाल लोग का आपको दर्शन कराया जाएगा। बड़ा ही आनंद आएगा, झूमेंगे, नाचेंगे, धूम मचाएंगे, क्योंकि कल साक्षात परमपिता परमात्मा इस कथा पंडाल में हमें दर्शन देने आएंगे। और कल की ही मेला में वामन भगवान का भी आपको दर्शन कराया जाएगा। भगवान वामन की भी झांकी निकलेगी। वही वामन भगवान जो 2 पग में सारे आकाश, पृथ्वी और सबको नाप लेते हैं, वही वामन भगवान की कल कथा भी होगी और कल आपको झांकी के द्वारा भी उनका दर्शन कराया जाएगा। तो कल की कथा ध्यान से सुन लीजिए। कल की कथा में गज और ग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, वही समुद्र मंथन जिनसे अमृत का कलश निकला था, वामन अवतार की कथा। उसके बाद सबसे पहले हम राम जन्म में प्रवेश करेंगे, क्योंकि त्रेता युग के बाद ही द्वापर युग आता है। तो पहले हम राम जन्म में प्रवेश करेंगे, फिर राम जन्म के बाद हम कृष्ण जन्मोत्सव में प्रवेश करेंगे। कल बड़ी सुंदर सुंदर कथा का आनंद लेंगे। कल साक्षात परमात्मा इस कथा पंडाल में दर्शन देने आएंगे। आप सभी आइए, इस आनंद में भाग लीजिए, घूमेंगे, नाचेंगे, धूम मचाएंगे। कल बड़ा ही आनंद आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, फिर हम आरती करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की, बोल साचा दरबार की। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। अच्छा ये बताइए, किसको किसको नृत्य करने की इच्छा होती है भगवान के सामने? किसी को नहीं होती? रोड पर खड़े होकर डीजे में बहुत नाचता, खुलन के नाचते, भगवान के सामने पानी सबके हाथ में जो नृत्य करना चाहते हैं सामने में, क्योंकि कल से मैं नृत्य ही करना है। मुख्य ध्यान दीजिए, आपको पहले खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर पर लाला आने वाले हैं, तो साथ मनाना चाहिए ना। डॉक्टर साहब ये देखिए, क्या बात, ताली बजाइए इसके लिए। बोले बाके बिहारी लाल की। इच्छा सबसे होती है, लेकिन जब संकोच करते हैं तो काय कहीं गई है। जब रोड में नाचते हैं तो संकोच नहीं करते, और भगवान के सामने संकोच, ये तो कोई बात नहीं हुई। आइए बड़े भाव के साथ, जिनको इच्छा है आकर के नृत्य करिए। ऐसे नहीं, खड़े होकर अपनी जगह उठा लीजिए दोनों हाथ, नृत्य करते हुए। पीछे
रामचंद्र भगवान की। आइए हम सब मिलकर के भगवान की आरती करेंगे। उतारो मेरे दर तेरी याद में पसार तेरी मोर में पसार तेरी मोर उतारो मेरे दर तेरी याद उतारो मेरे दर तेरी याद में पसार तेरी मूर्ति में पसार तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती।
शिवाय जन जय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सभी गाइए राधा रमण हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण रमण हरि बोल रमण हरि बोले वृंदावन के प्यारे लाल की बोले श्री भागवत महापुराण की जय। खागुं सहस्रयोजनेन अवधनमाश्रित नमसि जल का आचमन कीजिए। चंद्रमा मनसो जातो चक्षुषो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणशंखादग्निन जायत आर्तिक्यं समर्पयामि श्री भगवच्चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो कृष्ण भगवान की